हेलो भाई, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड भाई आगे भी बढ़िया रहना। ठीक है। आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है भाई हमारा सपोर्टेशन से बेसिक। ठीक है, कोटक्स में बाइनरी ट्रेडिंग ऑप्शन में, है ना। तो सपोर्टेशन क्या 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 सीखेंगे हम बेसिक में। देखो, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 एडवांस मतलब 2 3 दिन बाद आएगा। ठीक है, कमेंट कर देना उसके लिए भी। और देखो, बेसिक में क्या क्या आता है। बेसिक में आता है भाई सपोर्टेशन कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं सपोर्टेशन में ट्रेड लेने के लिए। और सपोर्टेशन किस डायग्राम या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल से कैसे मार्क किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं, विक से लेना पड़ता है या बॉडी से लेना पड़ता है, वो सब बताऊंगा। ठीक है, फटाफट आ जाओ स्क्रीन पे। ये देखो, पहले तो ये ड्रॉ के आइकन पे जाना। ठीक है, यहाँ लिखा है रेक्टेंगल, ये दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे क्लिक करना, अपने हिसाब से कलर चूज करना, ये रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, इस पे फटाक से जाना, एक इस पे। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है, जो फर्स्ट ये है, पहले मार्क कर लो फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों के, उससे मार्क करना है। ठीक है, सब बताऊंगा अभी आगे मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बस इतना। ठीक है, अब बताता हूँ मैंने ये पॉइंट से क्यों पकड़ा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट से सपोर्टेशन मार्क किया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो येलो कलर की लाइन बनी हुई है। ठीक है, उसने केवल रेक्टेंगल लाइन ने सिर्फ इतना ही पॉइंट को कवर किया है, विक से लेके बॉडी तक के एरिया को। अब मैंने ये क्यों किया भाई। देखो, पहली बात तो ये ना, ये पूरे ट्रेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे मार्केट में, मतलब अपन ना एक एरिया पकड़ते हैं सपोर्ट एरिया को मार्क करने के लिए, है ना। पूरे मार्केट को कभी मार्क नहीं करते, एक एरिया पकड़ते हैं। तो हमने ये एरिया पकड़ा। ठीक है, ये क्या, ये पहला रेजिस्टेंस लाइन थी। इसने मतलब मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर होकर मार्केट ने कंफ्यूजन दिया, या इसी पॉइंट से टच होकर मार्केट नीचे गया था। इसीलिए इसको रेजिस्टेंस अपन सेट करते हैं ना। अब तुम बोलोगे भाई तुमने विक को ही कवर क्यों किया, बॉडी को कवर क्यों नहीं किया। तो देखो, विक को कवर करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। विक को कवर मैंने पूरा इसलिए किया। और सब बोलते हैं भाई तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ क्यों नहीं किया, तुमने रेक्टेंगुलर से क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखो, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना कि सिंगल सी सीधी ऐसी एक लाइन होती है। ठीक है, और एक लाइन में क्या होता है ना कि मार्केट की विक ऊपर निकलती है, फिर कैंडल नीचे बनती है। ठीक है, फिर कैंडल ऊपर निकल जाती है, फिर विक नीचे बनती है। अपना ये होता है हॉरिजॉन्टल में, है ना। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ये देखो, रेक्टेंगल में ना अपन ऐसे पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर विक बनी है, फिर कैंडल बनी है, फिर उसी एरिया के अंदर कैंडल बनती है, फिर विक बनती है। तो ये रेक्टेंगल में क्या होता है ना, अपन को पता होता है कि कितना एरिया अपने कवर में आएगा, या फिर कितने एरिया में मार्केट कंफ्यूज रह सकता है, मूव कर सकता है। अब देखो, मैं आपको चार्ट के इस पे दिखाता हूँ। यहाँ क्या हुआ, अपन ने इसकी विक कवर की, सेम इसके बाद कैंडल ने इसी विक को फॉलो करके डाउन 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 ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसी वीक को फॉलो करके मार्केट ने एक एग्रेसिवली इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, दिख रही होगी आप लोग को, है ना। इसी वीक को फॉलो करके मार्केट ने देखो यहाँ से थोड़ी सेलिंग लाई थी ग्रीन कैंडल में। ठीक है, और अगर आप बोलोगे भाई ये सब क्या है, फिर ये सब या ये सब, तो देखो भाई, कैंडल में ना ये एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, अभी बता दे रहा हूँ मैं, पार्ट 2 में समझाऊंगा उसके बारे में पूरा। ये होता है भाई फेक ब्रेकआउट्स। फेक ब्रेकआउट्स मतलब मार्केट सारे बायर्स को ट्रैप करता है कि भाई अब मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट मतलब कि भाई एक ट्रेंड का ब्रेक हो चुका है, मतलब सब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ना। इसका मतलब ये होता है कि भाई अब सारे लोगों को दिखेगा कि ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल, इसने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया। अभी सबको दिखेगा कि भाई तो ब्रेक हो गया। अब जो बिगिनर्स होंगे, जिसको बिल्कुल नॉलेज होगा मार्केट का, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बाई की एंट्री ले लेंगे फटाफट, है ना। बट ये क्या, एक फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ये आप ये लाइन देख रहे हो, ग्रेड लाइन, ये कौन सा लेवल है, 95.1100। ये लेवल आप ऐसा मान सकते हैं हम ये की पॉइंट की तरफ से कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट देखो थोड़ा सा सेलिंग में आया था इस साइड से, है ना। तो इसलिए सब लोग क्या करेंगे कि भाई ऐसे जैसे ब्रेक होगा ना, सब लोग उसे बाई की साइड हो जाएंगे। बट ओवरऑल जिसको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का प्राइस एक्शन का, है ना, मुझे पता चल जाता है कि कब कौन सी कैंडल कहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, ट्रेड वो लोग लेते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता मार्केट का। तो इसलिए ये फेक ब्रेकआउट बनाया जाता है, ताकि जितने भी बिगिनर्स है, जितने भी अननॉलेजेबल ट्रेडर्स है, उन लोग को लॉस दे सके, और जिनमें दिमाग है, मतलब जो दिमाग से ट्रेड करता है, उनको प्रॉफिट दे सके। तो मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, देखो,
फेक ब्रेकआउट दिया, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर अपने वापस जोन में आ गया, रेंज में आ गया मार्केट, मतलब सपोर्टेशन के बीच में आ गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से क्या किया, इसे फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर से ब्रेकआउट किया। लोगों को लगा पिछली बार नहीं हुआ, ठीक है, इस बार तो होके रहेगा। क्या लगा लोगों को, भाई इसने पिछली बार तो ब्रेकआउट नहीं दिया इस पॉइंट पे, शायद इस बार दे दे, इस बार इसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है इसके मुताबिक, ये देखो थोड़ी सी बड़ी है ना। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक इस पॉइंट में बाय का ट्रेड लगाया होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कैंडल ने वापस दिखा दिया कि भाई ये फेक ब्रेकआउट था, आप ट्रैप हो चुके हो, एंड देन मार्केट ने डाउन ट्रेंड की कैंडल बना दी, यहाँ पे भी लोकल लॉस हो गया। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, इस बार ही मार्केट ने प्रीवियस टाइम की दोनों ग्रीन कैंडल्स को ब्रेक कर दिया, और इस बार ऊपर साइड की कोई वीक नहीं थी। मतलब इस बार तो सब कंफर्म होंगे कि भाई अब तो लॉस होना ही है, मतलब अब तो कुछ जरिया ही नहीं है किसी का, मतलब कोई लॉस करवा सके, मतलब अब प्रॉफिट होके ही रहेगा, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और वीक भी बहुत छोटी सी बनी है इसमें। तो अब सबने क्या किया, सबने इधर एक बाय का ट्रेड ले लिया, ठीक है। बाय का ट्रेड जैसे ही लिया, बस भाई मार्केट का यही काम है, उस 2 बार लोगों को मैनिपुलेट किया, तीसरी बार भी कर दिया, इस बार सबका एमटीजी लगा हुआ था, तो मार्केट ने देखो कितनी ह्यूज डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, बैक टू बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेप कंपाउंडिंग मार्केट ने कितने मिनट में दे दिया है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, आधे घंटे में मार्केट ने भाई पूरा डाउन ट्रेंड कवर कर दिया है, ठीक है। ये होती है पावर प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने के लिए, ठीक है। भाई देखो, वैसे तो आप 1 मिनट में भी टाइम फ्रेम मार्क कर सकते हो, 2 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो, 10 मिनट और 15 मिनट में भी कर सकते हो, बट मेरी पर्सनल सजेशन लो तो भाई मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होता है भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप सोचोगे कि भाई कोटक्स में इतना ज्यादा टाइम फ्रेम क्यों करते हो, 1 मिनट में जो ट्रेड हो सकता है ना, देखो भाई कोटक्स में ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, कैंडल्स बहुत धीरे धीरे मूव करती है, मतलब धीरे धीरे, ये देखो पहली बात तो इस कैंडल को देखो तुम, है ना, ये देखो कितना धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है ना। अब तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तुमको दिखेगा कि भाई कैंडल कितना तेजी से मूव करती है, देखना, है ना। 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुमको दिखाता हूँ मैं भी मार्केट, ये देखो, इस कैंडल को देखना है ना, ये देखो ऊपर आ गई, देखो फटक नीचे आ गई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। और मेन बात क्या होती है ना, कि इस 1 मिनट टाइम फ्रेम में ना लास्ट सेकंड में ट्रेड लॉस हो जाता है लोगों का, लास्ट सेकंड मतलब लास्ट के 2-3 सेकंड बचे होंगे और आपकी प्रॉफिट ट्रेड में जाने वाली लॉस में चली जाएगी, ठीक है। यही चीज होती है भाई, इसलिए बहुत लोग अवॉइड करते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ भाई, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं, बहुत एक एक सेकंड के, मतलब लास्ट सेकंड में लॉस हो जाते थे, मतलब 5-5, 600-600 डॉलर्स के लॉस एक सेकंड में पलट जाते थे भाई, सही बता रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम अभी छोड़ दिया फिलहाल, ठीक है। और मैं बोलूंगा अगर बिगिनर होना भाई तो 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम से आप बैठ के आप अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 15 मिनट देख सकते हो, 10 मिनट भी देख सकते हो, तीन टाइम फ्रेम में आप इजिली ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई सीखने में, 15 से 20 दिन में आप अच्छे से सीख जाओगे प्राइजेक्शन क्या होता है, ठीक है। रही बात मास्टर करने की, तो मास्टर करने के लिए भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे, ठीक है। चलो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखते हैं भाई कि पहचाने कैसे कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो मैं देखो बताया तो पहले तुम लोग को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पहचानते कैसे, ठीक है। कुछ नहीं करना, वो पॉइंट्स कैप्चर करो जिस पॉइंट्स पे मार्केट ने ज्यादा बार टच किया है। अब तुम बोलोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि भाई तुमने सही सपोर्ट लगाया है या गलत सपोर्ट लगाया है, ठीक है, या सही रेजिस्टेंस लगाया है या गलत रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। देखो यार, मार्केट ना जिस जगह पे तुमने सपोर्टेशन मार्क किया, जैसे देखो मैंने इस पॉइंट पे मार्क किया था, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को देख के ये पूरी रेजिस्टेंस लाइन मार्क की थी, या इस पॉइंट को देख के मैंने ये पूरी सपोर्ट लाइन मार्क की थी, है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक मेरा ये था कि भाई मेरे को पता था कि ये यहाँ पे मार्केट ने इतना टाइम कंफ्यूज किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज ऑफ मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। रेजिस्टेंस लाइन पे कौन होता है, ये रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। एस लाइन पे कौन होता है, इस लाइन पे होते हैं भाई आपके सेलर्स, मार्केट उससे ऊपर आपको नहीं जान देते, बिकॉज ऑफ उसके ऊपर कोई लिक्विडिटी होती है या कोई सेलर्स का बहुत प्रेशर होता है, तो मार्केट वहां से बार बार नीचे भेजता है सबको, ये देखो यहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा, है ना। और सपोर्ट लाइन पे कौन होते हैं भाई, सपोर्ट लाइन पे होते हैं आपके बायर्स, ठीक है, ये है सपोर्ट लाइन, है ना। तो यहाँ कौन होता है, यहाँ बायर्स होते हैं, यहाँ पे जैसी मार्केट आता है आपका, मार्केट यहाँ से आपको उठाने लगता है, मतलब यहाँ से मार्केट में बाय के ऑर्डर्स लगना चालू हो जाते हैं,
ये होता है भाई सपोर्ट का फॉर्मूला, ठीक है, इजी स्टेप एकदम। सपोर्ट बैठते हैं बायर, रेजिस्टेंस बैठते हैं सेलर। बस कुछ नहीं करना। अगर बिगिनर हो, छोटा सा रोड मैप दूं, तो भाई सब कुछ मत करो स्टार्टिंग के 10-15 दिन, तो मार्केट में बैठे रहो। सपोर्ट पे आएगा तो बाय का ट्रेड ट्राई करना, और रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल का ट्रेड ट्राई करना। एक चीज बहुत फेमस है इसमें, ट्रेंड इज ए फ्रेंड। मतलब जिस साइड ट्रेंड होगा उस साइड ट्रेड लेना है आपको। उसके अपोजिट में ट्रेड लोगे तो आप गारंटीड लॉस करोगे। ठीक है, जहां ट्रेंड चल रहा है, जैसे देखो मुझे यहाँ पता है ना, मुझे इस पॉइंट में पता है कि ये पॉइंट यहाँ सपोर्ट, एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से पिछली बार भी उठा था, ठीक है, इस साइड ही मार्केट उठा था। तो मैं यहाँ पे सेल के ट्रेड बहुत कम प्लान करूंगा, मैं यहाँ पे बाय के ट्रेड ही प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट पे है। अब मार्केट को ऊपर जाना है, अब मार्केट को रेजिस्टेंस पे टच करना है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मुझे बाय के ट्रेड लेने हैं, सेल के ट्रेड में बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, सेल के ट्रेड में कब लूंगा, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आएगा तब मैं सेल के ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना 2 पॉइंट कवर हो गया। थर्ड पॉइंट कि भाई अब विक्स से कैसे पता लगा है कि मार्केट में क्या होना चाह रहा है, या कैंडल रिएक्शन क्या होती है, सब जानना है। ठीक है, तो देखो कैंडल रिएक्शन क्या होती है ना भाई, पहले तुम ये देखो, मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे सेल का ट्रेड लेना है, या मुझे कैसे पता चलता है मुझे बाय का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये देखो पहली बात तो ना, ये विक दिख रही है तुमको छोटी सी, ये विक, ये विक, ये विक, ये तीनों में क्या दिखा रही है, ये विक तीनों ही दिखा रही है भाई मार्केट की, कि भाई मार्केट में ये जो एरिया है जो अपन ने मार्क किया हुआ है, ये एरिया पे ना कुछ तो चीज है, कुछ जादू है अलग सा। ठीक है, कि सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, और वापस वो सेलर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे अलग शक्ति बैठी है भाई, जो मार्केट को सेलिंग की साइड लेके जा रही है। ठीक है, तो अब प्रीवियस टाइम पे तो क्या मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है, तो इसके बायर्स तो कहीं तो जाएंगे ना भाई। तो इसके बायर्स देखो, बायर्स का प्रेशर धीरे धीरे वीक कर रही है ये वीक्स। मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव है, तो मार्केट उस सेलर्स को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, इतनी सी चीज है, वीक सब बता देती है भाई मार्केट की। ठीक है, अब बाद में देखे अपन, तो बाद में ये देखो इस फॉर्म में दिख रहा तुमको कितनी बड़ी वीक बनी है ये। और भाई ये तुमको पता होगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसको ये जो है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये IH में लिख दे रहा हूँ। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जहां पे ही बनती है ना भाई, मार्केट उस ट्रेंड से डायरेक्शन में चेंज कर लेता है। मान के चलो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है, तो प्रोबेबली मार्केट एक अप ट्रेंड में चला जाएगा। इतनी चीजें सेम इसका उल्टा होता है भाई आपके हैमर कैंडल में। ये हैमर कैंडल ऐसी होती है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में है और हैमर बनी है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अगर नीचे हैमर कैंडल बनी तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है इसके फेवर में। एक डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल और एक अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है भाई, इतना था अपना आज का। अब पार्ट 2 में अपन क्या सीखेंगे, पार्ट 2 में अपन सीखेंगे भाई कि मार्केट में ट्रेंड लाइन, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस लेवल, ये अपना बेसिक लेवल था। ठीक है, बेसिक था एकदम प्राइजेशन का। अब आगे अपन बहुत सी चीज सीखेंगे, जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सब सिखाऊंगा। ठीक है, कैंडल रिएक्शन क्या होती है, कैंडल साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करते हैं, सब सिखाऊंगा, है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। और भाई मैं इसमें टारगेट दे रहा हूँ 50 लाख का, 50 लाख का टारगेट कंप्लीट कर देना। ठीक है बस तुम लोग। और अपन अगली वीडियो में सीखेंगे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पार्ट 2 एडवांस, जिसमें आएगा ट्रेंड लाइन, ठीक है, कैसे मार्क करते हैं, कैंडल रिएक्शन कैसे करते हैं, कैंडल साइकोलॉजी, 3 चीज सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और भाई 2 से 3 दिन बाद भी उसकी पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी। और टारगेट मत भूलना भाई, 50 लाख का टारगेट है। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, बाय बाय।